Hello viewers, welcome to the Kalakar TV. My name is Shuraman and today we are going to learn the past continuous tense, Zaman Mazi Zal. A tense which shows past time but we continue is known as past continuous tense. ऐसा समाज जो हमें बताए कि कोई भी काम पास्ट में जारी था, मीन्स माजी में जारी था, तो हम उसे कहेंगे past continuous tense. In other words, a tense which shows that an action was continued in the past time, that is known as past continuous. Has a definition. It is used to denote an action going on at some time in the past. इसकी मीनिंग होती है जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है वो हमें बताता ही है कि कोई भी काम माजी में कंटिन्यू था, जारी था, अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, कोई भी काम चल रहा था, जारी था, उसे हम कहेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ही वाज टीचिंग द स्टूडेंट, वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, मतलब अभी पढ़ाया पूरा नहीं था, काम कंप्लीट नहीं हुआ था, कंटिन्यू था। जब भी काम पास्ट में कंटिन्यू होगा तो हम पहचान लेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके हेल्पिंग वर्ब है was and verb. There are two helping verbs of the past continuous tense. Those are was and verb. Was can be used with I, he, she, it or singular name, and verb can be used with we, you, they or the plural names. Has a formation of past continuous tense. Subject plus was or verb means helping verb, plus verb has main verb, plus inform plus object. यहाँ पे देखें हमने कुछ जुमले बनाए हैं इसके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्मेशन के हिसाब से। I was reading newspaper. I was reading newspaper. मैं अखबार पढ़ रहा था, मीन्स पास्ट में कुछ टाइम पहले मैं कोई अखबार पढ़ रहा था पर कंटिन्यू था, अभी मुकम्मल नहीं किया था, अखबार को रखा नहीं था, अभी कंप्लीट नहीं होता, कंटिन्यू हुआ था। जी यहाँ पे देखें आई वॉज रीडिंग, आई क्या है हमारा सब्जेक्ट, फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पे हमने बताया सब्जेक्ट लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर मेन वर्ब, इन्फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब आई के साथ वाज लगता है, फिर हमने मेन वर्ब लगाया रीड और इन्फॉर्म, तो हो गया रीडिंग। न्यूज़पेपर हमारा ऑब्जेक्ट है। फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पे लगाएंगे वी वर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे थे, मतलब पास्ट में माजी में हम फुटबॉल खेल रहे थे, कल या परसों या कहीं भी कोई भी टाइम हो, बट हम खेल रहे थे, कंटिन्यू थे, अभी खेल लिया नहीं था, कंप्लीट नहीं हुआ था काम, अभी कंटिन्यू था। यहाँ पे देखें यू के साथ वर लगा हुआ है। यहाँ पे एक चीज नोट करने जैसी है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब भी हम सब्जेक्ट प्लूरल उठाएंगे तो हम यूज करेंगे वर। यहाँ पे देखें वर, वी यू दे प्लूरल नेम्स। ये जब भी हम एक से ज्यादा सब्जेक्ट यूज करेंगे, जैसे कि देखें वी एक से ज्यादा होते हैं, यू दे प्लूरल नेम्स, इट मींस के व्हेन वी यूज द प्लूरल सब्जेक्ट्स वी कैन यूज विद वर, and wherever we use singular subject we should use was। यहाँ पे देखें was लगाया है, यहाँ पे he singular subject है हमने was लगाया है, she singular subject है हमने was लगाया है, Ali singular है हमने was लगाया है। दूसरे एग्जांपल पे आते हैं, you were annoying her, तुम उससे तंग कर रहे थे। तंग कर रहे थे मतलब अभी आपने पूरा नहीं किया था, कोई भी काम मुकम्मल नहीं किया था, अभी कंटिन्यू था, आप तंग कर रहे थे, कंटिन्यूअसली आप तंग कर रहे थे, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं इसे। He was teaching the student, he was teaching the students, वो बच्चों को पढ़ा रहा था या स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, मीन्स पढ़ा रहा था, अभी लेक्चर पूरा नहीं हुआ था, पास्ट की बातें ये कंटिन्यू थी। She was cooking food, वो खाना पचा रही थी, वो खाना पचा रही थी पास्ट में, माजी में, अभी नहीं, फ्यूचर में नहीं, माजी में वो खाना पचा रही थी, इसलिए हम इसे कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है। अली वाज क्राइंग लास्ट नाइट, अली कल रात रो रहा था। कल आप देखेंगे कल तो माजी हो गया, पास्ट हो गया,
पर पास्ट में भी कंटिन्यू था, अभी रो रहा था, किस टाइम भी पास्ट में रो रहा था, अभी कंटिन्यू था, अभी बस नहीं किया था। ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक बार फिर से मैं डेफिनेशन बता देता हूँ आपको। इट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स ज़मान माज़ी जारी हमें बताता यही है कि कोई भी काम था जो पास्ट में कंटिन्यू था, कंप्लीट नहीं हुआ था, हम उसे कहेंगे ज़मान माज़ी जारी। थैंक यू।